नमस्कार, वो स्वागत है आपका जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति। धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच ये मुकाबला था। जगदीप धनखड़ से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह भी जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। जगदीप धनखड़ बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। मार्गरेट अल्वा से उनका मुकाबला था और अब जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह भी अब मुलाकात करेंगे जगदीप धनखड़ से। तो जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आती जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप पूरी जान सकते हैं कि आखिर कौन है जगदीप धनखड़। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि साल 1986 में 35 साल की उम्र में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष बने और इसके अलावा आपको बता दें कि बार काउंसिल के सदस्य भी वो रहे हैं। तो कौन है जगदीप धनखड़, ये हम आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य भी रह चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जगदीप धनखड़ जो कि है अब देश के नए उपराष्ट्रपति। एनडीए की ओर से उम्मीदवार का ऐलान किया गया था जगदीप धनखड़ के नाम का, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है और अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा जो कि विपक्षी दलों की ओर से उतारी गई थी, उनके नाम का ऐलान किया गया था। मार्गरेट अल्वा के साथ उनका मुकाबला था और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा और अमित शाह भी उनसे मुलाकात करेंगे। और ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जश्न का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं जगदीप धनखड़। और देखिए जिस वक्त उनके नाम का ऐलान किया गया था, जेपी नड्डा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा गया था कि किसान पुत्र है वो, जिन्होंने लगातार देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। झुंझुनू के सांसद भी वो रह चुके हैं और शुरुआत उन्होंने जनता दल से की थी। जगदीप धनखड़ ने जनता दल से शुरुआत की और उसके बाद चंद्रशेखर सरकार में और वीपी सरकार में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उसके बाद जनता दल ने उनका टिकट काटा और उसके बाद वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और उसके बाद बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो बनाए गए और उसके बाद एनडीए की ओर से उनके नाम का ऐलान किया गया उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया। मार्गरेट अल्वा के साथ उनका मुकाबला था और ये बड़ी जीत हासिल की है जगदीप धनखड़ ने, जो कि अब देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला था। जगदीप धनखड़ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह भी उनसे मुलाकात करेंगे और लगातार तस्वीरें भी इस वक्त जश्न की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कौन है जगदीप धनखड़, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जगदीप धनखड़ बार काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। 182 वोट मिले मार्गरेट अल्वा को, ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। 15 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं और 582 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो 182 वोट मिले मार्गरेट अल्वा को, 582 वोट मिले जगदीप धनखड़ को, 528 वोट मिले जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मिले मार्गरेट अल्वा को। तस्वीरें आपके सामने जश्न की और हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह भी मुलाकात करेंगे अब से कुछ देर में। तो बहुत बड़ी खबर है ये, देश को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है जगदीप धनखड़, जो कि अब देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। मार्गरेट अल्वा के साथ उनका मुकाबला था। तो राजस्थान के झुंझुनू से वो आते हैं। झुंझुनू के सांसद वो रहे और उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिला। वीपी सरकार में और चंद्रशेखर सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उसके बाद जनता दल ने उनका टिकट काटा और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो बीजेपी का दामन जगदीप धनखड़ ने थामा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो बनाए गए और उसके बाद एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए नाम का ऐलान किया जगदीप धनखड़ का और विपक्षी दलों की ओर से नाम का ऐलान किया गया था मार्गरेट अल्वा का। दोनों के बीच में मुकाबला था उपराष्ट्रपति
के लिए। और आपको जानकारी हम लगातार बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मिले हैं मार्गरेट अल्वा को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। कटारिया जी, बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान में मुकाबला था मार्गरेट अल्वा के साथ में जगदीप धनखड़ का और देश के नए उपराष्ट्रपति वो बन चुके हैं। बिल्कुल, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान का निवासी और राजस्थान के साथ वर्षों से जुड़े हुए राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाला एक सामान्य परिवार से व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया और आज सौभाग्य है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की सारी जनता मेरे विचारों के साथ उनका स्वागत करती है और उनसे उम्मीद करती है कि आप राजस्थान का भी समय समय पर जब भी आपकी मदद की आवश्यकता पड़े आप पूरा मदद करें। क्योंकि कटारिया जी, लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा गया है, राजस्थान के हों चाहे जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साफ तौर पर कहा गया था कि किसान पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि न केवल एनडीए बल्कि उन तमाम किसानों की जीत हुई है। ये निश्चित रूप से किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति है तो संपूर्ण देश के किसानों को भी एक सम्मान मिला है जी। और दूसरा एक अच्छा एडवोकेट के रूप में भी उन्होंने अपने आप को प्रस्तावित किया सुप्रीम कोर्ट तक। तो मैं सोचता हूँ कि सब से बहुत साउंड व्यक्ति को इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का मौका मिला है। निश्चित रूप से पार्टी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उन सब सांसदों को भी धन्यवाद जिन्होंने धनखड़ जी को जिताने में अपना सहयोग किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार फिर धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल कटारिया जी, वकालत उन्होंने की है, केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, सांसद वो रहे हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं और अब उपराष्ट्रपति। इसे कितनी सफलता के तौर पर देखते हैं आप, न केवल एनडीए बल्कि बीजेपी के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से विशेष करके राजस्थान में राजस्थान के किसानों में एक मैसेज जाएगा जी। एक सामान्य किसान परिवार से व्यक्ति सर्वोच्च पद पे जा सकता है। तो ये वास्तव में राजस्थान का भी गौरव बढ़ाया उन्होंने जी। अपनी काबिलियत और अपने समर्पण के आधार पर उनको ये जो पार्टी की तरफ से स्थान मिला है जी। ये उनको ही सम्मान नहीं हुआ, राजस्थान के उन सब परिवारों का, उन सब किसानों का और उन सब कार्यकर्ताओं को सम्मान हुआ जो इस राजनीतिक पार्टियों में पूरी तन्मयता के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। कटारिया जी, लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार हमले किए जाते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर कि किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती। अब जैसे कि आप कह रहे हैं किसान पुत्र जो है वो जीता है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जानती थी जी कि भाई उनके पास वोट कितने हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हरेक को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और कहा है कि किसान पुत्र जो है वो अब देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये उनकी तरफ से और भी तमाम महत्वपूर्ण बातों को जिक्र किया गया गुलाब चंद कटारिया की ओर से। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 528 वोट मिले जगदीप धनखड़ को और मार्गरेट अल्वा जिनको 182 वोट मिले। जैसे कि शुरुआत से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सांसद वो रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, वकालत भी उन्होंने की है और राज्यपाल भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के और अब देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जिनका मार्गरेट अल्वा से मुकाबला था। 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले, 15 वोट जो है वो अमान्य घोषित किए गए हैं। तस्वीरें जश्न की 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं जगदीप धनखड़। तो ऐसे में अब राजस्थान के लोगों की उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा हो जाती है जगदीप धनखड़ से, क्योंकि झुंझुनू से वो आते हैं और अब से कुछ देर पहले आपने सुना भी गुलाब चंद कटारिया को एक सफलता के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जीत उन्होंने हासिल की है वाकई में एक सफलता है, ये एनडीए के लिए सफलता है। तो ढोल नगाड़े जो हैं, जश्न की तस्वीरें देखिए, महिलाएं जो हैं काफी नाचती हुई आपको नजर आएंगी। खुशी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि लोग काफी उत्साहित हैं। इससे पहले लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे थे जब मतगणना चल रही थी, तो अमूमन मानकर चला जा रहा था कि जीत जो है साफ तौर पर उनकी निश्चित मानी जा रही थी।
तो झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कीचड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। हाँ जी सर, जीत हासिल की है जगदीप धनखड़ ने, झुंझुनू से वो सांसद भी रहे हैं और आप भी झुंझुनू से सांसद हैं, क्या कहेंगे? आज उनको 528 वोट मिले हैं। 724 वोट हुए थे, उनमें से बहुत भारी जीत हुई है। और एक किसान के बेटे को आज पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है और मैं उनकी जीत को, उनको खुद को बधाई भी देता हूँ।